प्रेमी सज्जनों, रामरोचा। Dear Premis, first of all I'll give satsang in Hindi and then I'll give satsang in English. प्रेमी सज्जनों, आज भगवान की अनुकंपा से हमें ये सत्संग की प्राप्ति हो रही है और विशेषकर आपके लिए तो ये बड़ा उत्सव का दिन है। इट्स अ डे ऑफ फेस्टिवल कि आपको यहाँ बैठे गुरु महाराज के दर्शन भी हो रहे हैं और सत्संग का लाभ भी मिल रहा है। वैसे तो इंटरनेट के ज़रिए जो सिलीगुड़ी में सत्संग होता था, हमारे हरिद्वार में जो प्रवचन होते हैं, दिल्ली के अंदर जो सत्संग होता है, वो आप देखते ही हैं, सुनते भी हैं। पर आज साक्षात आपको यहाँ पर ये लाभ मिल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे संतों ने कहा है, संत शिरोमणि तुलसीदास जी कहते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ न गावा। ये मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से प्राप्त हुआ है। ये देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता भी याचना करते हैं परम शक्ति से कि हमें मनुष्य का शरीर मिल जाए तो हम भी मानवों की तरह संवेदनाओं को ग्रहण कर सकें। और मानव शरीर प्राप्त करने के बाद हम जब ज्ञान प्राप्त करते हैं, आपने देखा होगा कि जंगल में पेड़ होते हैं, जंगल में फूल होते हैं, पेड़ कहीं आता जाता नहीं है। द ट्री इज स्टेशनरी, पेड़ एक जगह पर खड़ा हुआ है। जो मधुमक्खी होती हैं, जो चिड़िया होती हैं, वो पेड़ के फूल पर जाकर के पॉलन प्राप्त करती हैं और उस पॉलन का ट्रांसपोर्टेशन करती हैं। मधुमक्खी दूसरे पेड़ पे जाएगी, तीसरे पेड़ पे जाएगी, चौथे पेड़ पे जाएगी, तो पॉलन मिक्स होता है और उससे फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार से गुरु महाराज भी एक मक्खी की तरह ज्ञान देने वाले हमें पॉलन देते हैं, जिससे कि ज्ञान का पुष्प, ज्ञान का फल हमारे अंदर पैदा होता है। तो कहा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है। और दूसरी बात तुलसीदास जी कहते हैं, बड़े भाग्य पाइये सत्संगा, विनय प्रयास हो तो भव भंगा। कि सत्संग भी बड़े भाग्य से मिलता है। आज आपको सत्संग की प्राप्ति हो रही है और इस सत्संग के अंदर बहुत सी बातें हम जब सुनाते हैं तो मनुष्य के अंदर छुपी हुई सुषुप्त जो चेतना है वो जागृत होती है। A man begins to question, एक आदमी प्रश्न करता है कि भाई मुझे क्या जानना है। एक दफे बीरबल सिर झुका के जा रहा था। He was walking with his heads down. सिर झुका के जा रहा था। बीरबल ने छेड़ा। बीरबल ने कहा, अरे बीरबल जी, बादशाह अकबर ने कहा बीरबल से कि अरे बीरबल तुम क्या खो गया है, तुम्हारा क्या खो गया है। तो बीरबल समझ गया कि बादशाह मुझे छेड़ रहा है। उसने कहा, जहां पना मैंने बहुत बड़ी कीमती चीज खो दी। तो अकबर कहता है, अरे हम आधा आधा बांट लेंगे, अगर हमें बता दो क्या चीज खोई है, हम भी ढूंढेंगे।
उसने कहा महाराज मैंने बाप खो दिया अपना, अब इसको बांटो, हम भाई भाई हो गए। वास्तव में देखा जाए हमने प्रभु को खो दिया है। और आज से कई साल पहले भारत के एक साधु जिनका नाम विवेकानंद था, वो चिकागो में आए, अमेरिका में आए, बड़ी कठिनाई से पहुंचे। और अमेरिका में पहुंचने के बाद उन्होंने अपना प्रवचन दिया। उनसे पहले अमेरिका में लोग कहते थे, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, माय डियर जेंटलमैन, माय डियर लेडीज एंड जेंटलमैन। हमेशा जो बोलने वाला होता था वो कहता था नर और नारियों, वो केवल मनुष्यों को नर और नारी के रूप में देखते थे। पर जब विवेकानंद भारत से आया तो विवेकानंद ने सबसे पहले कहा, माई डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, मेरे अमेरिका के अंदर रहने वाले भाइयों और बहनों। जब भाई और बहनों का उच्चारण किया तो 10 मिनट तक लोग वहां के ताली बजाते रहे कि आज एक व्यक्ति ने परंपरा को तोड़ करके नर और नारी ना कह करके उसने हमको भाई और बहन कहा। और वास्तव में हम भाई और बहन हैं। हमारा एक परम पिता परमात्मा है, एक भगवान है सबको बनाने वाला। आज हम सोचते हैं अजी हमारा संप्रदाय अच्छा है, दूसरे का संप्रदाय छोटा है। संप्रदायों का झगड़ा हो रहा है, धर्मों का झगड़ा हो रहा है। वो कहते हैं हिंदू कहे मोहे राम प्यारा, मुस्लिम कहे रहमाना, और आपस में दो लड़ मरे मरम न कहू जाना। ये अलग अलग धर्म की, अलग अलग संप्रदाय की हम बात करते हैं। कोई कहता है मेरा संप्रदाय अच्छा है, कोई कहता है मेरा नहीं है। हम कहते हैं जी हमारा संप्रदाय अच्छा है। ये अलग अलग की बात ना करके इसमें हम एक यूनिफाइड थ्योरी देखें, वो समन्वय करने वाला जो सबको बांध रहा है। जैसे ये माला है, इस माला में अलग अलग फूल हैं, पर एक धागा, देयर इज वन थ्रेड दैट होल्ड्स ऑल द फ्लावर्स टुगेदर। ऐसे एक भगवान का ज्ञान है जो सब धर्मों का आधार है। उस ज्ञान ने सारे धर्मों को अपने आप में कंटेन किया हुआ है। वो फंडामेंटल ट्रुथ है, वास्तविकता है, सबका आधार है। जैसे ये बिल्डिंग है, इसके ऊपर हम अलग अलग लेवल बना दें। अमेरिका में तो बड़े बड़ी मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग होती हैं। उसके ऊपर जितने फ्लोर हैं उन सब का क्या आधार है? फाउंडेशन। इसके ऊपर छत है, इसके ऊपर और फ्लोर हो सकते हैं। उन सारे फ्लोरों का आधार ये फाउंडेशन है। ऐसे ही हमारे संतों ने कहा कि सारे संसार के अंदर सबका आधार भगवान का ज्ञान है, इनलाइटनमेंट है, आत्मज्ञान है। मैं आपको बताना चाहूंगा, मोसेस he goes onto the mountain and he requests Yehovah that I want to see you. मोसेस जाते हैं पहाड़ के ऊपर और कहते हैं हे भगवान, मैं आपका दीदार चाहता हूं, आई वॉन्ट टू सी यू। तो जब भगवान से बड़ी प्रार्थना करते हैं तो भगवान मोसेस को एक बर्निंग बुश के रूप में, एक प्रकाश, एक पेड़ से प्रकाश निकल रहा है, उस रूप में दर्शन देते हैं। मोसेस विटनेस्ड गॉड, मोसेस एक्सपीरियंस्ड गॉड in form of a burning bush. He experienced light. ऐसे ही गायत्री मंत्र के अंदर कहा गया है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, जिसमें एक मंत्र दृष्टा, एक ऋषि कहता है, हे परमपिता परमात्मा, आप भर्गो ज्योति हो,
आप प्रकाश हो, मैं आपका ध्यान करता हूं। आई मेडिटेट ऑन यू। तो साधक ने प्रकाश के रूप में ध्यान किया। गीता क्या कहती है? हे अर्जुन, मेरा एक ऐसा परम धाम है जहां पहुंचने के बाद जीव लौटता नहीं है। देयर इज सैचुरेशन, इट इज अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। जहां पहुंचने न तत्व भाष्यते न सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम। एक मेरा ऐसा परम धाम है जहां प्रकाश ही प्रकाश है। सैकड़ों सूरज के बराबर जहां प्रकाश है और जहां पहुंचने के बाद जीव लौटता नहीं है। और भगवान गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, ये आत्मा क्या है? अजर अमर अविनाशी है। नैनम छिंदंति शास्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदंति तापो न शोषति मारुत। हे अर्जुन, ये आत्मा अजर अमर अविनाशी है। इट कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड। द स्पिरिट, द सोल इज इमॉर्टल एंड इटर्नल। हम साइंस पढ़ते हैं, साइंस में हमें यह पढ़ाया जाता है दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। शक्ति का जन्म नहीं होता, शक्ति का नाश नहीं होता है। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और हम जब माता की प्रार्थना करते हैं, भगवती की प्रार्थना करते हैं, तो हम कहते हैं या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे भगवती, तुम शक्ति हो, यू आर एनर्जी। हम तुम्हें प्रणाम करते हैं, हम तुम्हें प्रणाम करते हैं, हम तुम्हें प्रणाम करते हैं। आइंस्टाइन क्या कहता है? दिस मैटर, दिस वर्ल्ड, दिस इंटायर यूनिवर्स केम फ्रॉम एनर्जी। ई इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी ऑफ लाइट स्क्वायर्ड। ये जितना भी संसार है, जितना भी पदार्थ जगत है, ये एनर्जी का ही मैनिफेस्टेशन है। तो उसी एनर्जी को, शक्ति को हम आधार मानते हैं। सारे धर्मों का आधार वो शक्ति है। आपने देखा होगा बुद्ध का मंत्र क्या है? ओम मणि पद्मे हंग। ओम का मतलब जिसको हम अपने मुंह से उच्चारण करते हैं, पश्यंती मध्यमा बैखरी, ये अपरावाणी में आता है, जो बोलने वाली भाषा है। उसमें हम जब ओम का उच्चारण करते हैं तो हम तीन भाषाओं का उपयोग करते हैं, परा, पश्यंती और मध्यमा। और ओम बोलने के बाद हम कहते हैं मणि। मणि क्या होती है? आपने सर्प की मणि के बारे में सुना होगा। सर्प की मणि क्या करती है? सांप जब भोजन खाना चाहता है तो मणि को रखता है, मणि से प्रकाश निकलता है और उस प्रकाश से इंसेक्ट्स, कीड़े आकर्षित होते हैं और तब वो सांप कीड़ों को खाता है। जो मणि वाला सांप होता है उसे, उसके ऊपर से प्रकाश निकलता है। जो मणि की चर्चा करते हैं कि भाई सांप की मणि होती है, वो कहते हैं भाई अंधेरे में हमने एक चलती हुई चीज देखी, वो सांप की मणि थी। सांप मणि को लेके जा रहा था और मणि की रक्षा करता है सांप। मणि का मतलब प्रकाश। और पद्म होता है कमल। हमारे अंदर भी कमल है, हमारे मस्तिष्क में भी ऋषि कहते हैं सहस्त्र दल कमल हैं, अ लोटस ऑफ 1000 पेटल्स। और कमल क्या है? कीचड़ में खिलता है। तो महात्मा बुद्ध जिस चीज का प्रचार करते हैं वो है ओम, जो संसार के अंदर पश्चंती, मध्यमा और बैखरी। मणि माने प्रकाश देने वाला, पदम माने जिसके अंदर सारे मंडल आए, जिसके अंदर सारे यंत्रवत हो, वो पद्म। और हंग जो है ये मंत्र का अंत है। तो उनका भी जो अभिप्राय है वो प्रकाश से है। और बुद्ध का मतलब होता है इनलाइटेंड सोल। उसका मतलब होता है जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया हो, जिसने अपने निज रूप को जान लिया हो।
आपने देखा होगा हम कपड़े पहनते हैं, कपड़े पहनने के बाद क्या होती है? टोपी पहनते हैं, उसके बाद क्या इच्छा होती है? हम कैसे लग रहे हैं, हम कैसे दिख रहे हैं, तो हम शीशे में जाके देखते हैं। शीशे में जाके देखते हैं हम ठीक लग रहे हैं, अगर कोई चीज ठीक ना हो तो उसको ठीक करेंगे। ऐसे ही भगवान कहते हैं कि तुम्हारा निज रूप हम क्या हैं? ये तो शरीर है। शरीर से पहले हम क्या थे? शरीर से पहले हम आत्मा थे। शरीर मिला, शरीर मरने के बाद हम आत्मा ही रहेंगे। नैनम छिंदन्ति शास्त्राणी नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्ति तापो न शोषति मारुत। आपने नाटक कंपनी देखी होगी, उसमें कभी कोई आदमी रावण बन जाता है, यहां प्लास्टिक के सिर लगा लेता है और कपड़े पहन लेता है, मुकुट पहन लेता है, रावण लगने लगता है। उसके बाद अगर वो लाल मुंह लगा ले, पूंछ लगा ले तो हनुमान बन जाता है। अगर वो मुकुट पहन ले, धनुष बाण पकड़ ले तो राम बन जाता है। तो ये अलग अलग पोशाकें पहनने से उसका जो असली रूप है वो नहीं बदलता, वो तो रूप है, एक ही है। उस पर अलग अलग लगाने से थोड़ी देर के लिए वो कुछ लगेगा, थोड़ी देर के लिए वो कुछ लगेगा। तो निज रूप क्या है जिसमें कोई डिफरेंस नहीं है? सारे डिफरेंसेस को खत्म करने वाला, सारी भिन्नताओं को खत्म करने वाला वो हमारा असली रूप है, जो प्रकाश है। और जिसको रामचरितमानस में कहा तुलसीदास जी ने, परम प्रकाश रूप दिन राति नहीं चाहिए कुछ दिया कृत बाती, राम भक्ति चिंतामणि। यहां पर भी मणि क्या बात कही गई? राम की भक्ति क्या है? राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, बसही गरुड़ जाके उर अंदर। गरुड़ जी महाराज के हृदय के अंदर, उर माने होता है हृदय, हृदय में बसती है। इसी प्रकार से अगर हम बाइबल का अध्ययन करें तो वहां भी कहा गया है, इफ दाइन आई बी सिंगल दाई बॉडी शैल बी फुल ऑफ लाइट। अगर तुम्हारा तीसरा नेत्र एक हो जाएगा, तुम्हारे शरीर के अंदर प्रकाश होगा। गॉड इज लाइट एंड इन हिम देयर इज नो डार्कनेस। दे हु वर्शिप गॉड मस्ट वर्शिप गॉड इन स्पिरिट एंड इन ट्रूथ। भगवान प्रकाश स्वरूप है, जो भगवान का दर्शन करेंगे वो प्रकाश का दर्शन करेंगे। यहां भी प्रकाश की चर्चा की गई है। और सज्जनों, आपने देखा होगा पानी होता है, अमेरिका में पानी आता है, जिस झरने से, जिस नदी से पानी